आज मैं आपको सांख्यिकी के बारे में बताऊंगा। सांख्यिकी में थर्ड यूनिट में आपको सांख्यिकी की परिभाषा, अर्थ, महत्व इत्यादि के बारे में दिया गया है। इसके अलावा सांख्यिकी का जो मूलभूत आधार है, जो आपके काम की चीज है, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, उसमें है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। और ये एक तरह से ये कहा जाए कि इसी पर आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है। जो भी कैलकुलेशन या गणितीय क्रियाएं हैं सेंट्रल टेंडेंसी पर ही हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें आती हैं: मीन, मीडियन, मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीनों चीज केंद्रीय प्रवृत्ति मापें बताने के पहले मैं थोड़ा सा सांख्यिकी पर फोकस डालना चाहता हूं। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल से ही सांख्यिकी का प्रयोग हो रहा है। राजा महाराजा भी सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। वो आंकड़े कलेक्ट करते थे और आंकड़ों का विश्लेषण करके उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना बनाते थे। आज भी वही कार्य हो रहा है, उसका स्वरूप लेकिन बदल गया है। सांख्यिकी में आंकड़ों को जो है कलेक्ट करना और आंकड़ों के प्रकार, अगर आंकड़ों के प्रकार को देखा जाए तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े कौन से हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो सामान्य गिनती होती है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े ऐसे होते हैं जैसे कि किसी कक्षा में टेस्ट लिया गया और नंबरों का विभाजन करना है तो कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। अगर हम एक एक छात्र का नंबर बताएं, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, ऐसे भी लिए हैं, ये तो अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। अगर हम इसको वर्गीकृत कर दें, मतलब एक ग्रुप बना दें, 5 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 20 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 25 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 35 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, तो ये वर्गीकरण कर दिया गया। 5 नंबर पाने वाले 2 छात्र हैं, 20 नंबर पाने वाले 5 छात्र हैं, 25 नंबर पाने वाले 10 छात्र हैं, 35 नंबर पाने वाले 8 छात्र हैं। इस तरह से उन्हीं आंकड़ों को जो है वर्गीकृत कर दिया गया। अब ये भी जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक खंडित होती है, एक सतत होती है। खंडित अभी मैंने जो बताया। सतत का तात्पर्य है कि इसमें भी क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जैसे मैंने बताया 5 नंबर पाने वाले, 10 नंबर पाने वाले, 20 नंबर पाने वाले, इसको इस तरह से भी बांटा जा सकता है। 0 से 10 नंबर पाने वाले कुल कितने छात्र हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 30 से 40 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं और 40 से 50 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं। इस तरह से भी आंकड़ों को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो आंकड़े हम 2 प्रकार से कलेक्ट करते हैं, अवर्गीकृत, वर्गीकृत। कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5, अवर्गीकृत एक ग्रुप बना देंगे, वो वर्गीकृत हो जाएगा। अब हम इन्हीं आंकड़ों से, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में माध्य, माध्यिका और बहुलक जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं माध्य पे, मीन। आपको मैं बताता हूं सांख्यिकी को जो है आंकड़ों को 3 प्रकार से हम जान सकते हैं: माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। तो अभी मैंने जैसे बताया कि जो है आंकड़े अवर्गीकृत और वर्गीकृत 2 प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले मीन को लेते हैं, माध्य के बारे में जानते हैं। इसको हम पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा समझेंगे। माध्य एक तरह से इसको हम औसत कहते हैं। औसत निकालना आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते तो एक बार हम बता दे रहे हैं। किसी चीज का औसत कैसे निकाला जाता है? अवर्गीकृत आंकड़े का औसत
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की संख्या दी गई है, 8 ये संख्या दी गई है। इसका हम औसत कैसे निकालेंगे, इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे? चाहे हम औसत कहें या माध्य कहें, दोनों एक ही बात हुई। और माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इन जितनी संख्याएं हैं सबको आपस में जोड़ देते हैं, संख्याओं को। फिर कुल कितनी संख्याएं हैं, दोनों बात समझिए, सभी संख्याओं को, मतलब सभी संख्याओं को जोड़ने का तात्पर्य हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सभी संख्याओं को इस तरह जोड़ेंगे। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं की संख्या जो है, नंबर जो है ये हो गया 8, और टोटल इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब कुल संख्याओं का योग 36 आ गया, और कुल संख्याएं हैं 8। अब हम जो है औसत निकालने के लिए या माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 को 8 से भाग कर देंगे, इस तरह से 9 आ जाएगा। यहां पे मीन क्या हुआ, माध्य क्या हुआ, 9। ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। इनका जो है माध्य निकालना या औसत निकालना ही हम जो है माध्य कहते हैं। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर फार्मूले में कन्वर्ट किया जाए, सिग्मा x/n, ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, माध्य बराबर, अब यहां सिग्मा क्या है, x क्या है, n क्या है, जहां पर सिग्मा बराबर जो होता है जोड़, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा, सिग्मा उल्टे 3 की तरह होता है, इस लिखा जाता है। सिग्मा का तात्पर्य होता है जोड़, जोड़ किसका, कुल जोड़, ये जो है सब जोड़। x क्या है, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं x हैं, ठीक है, x संख्या, और n क्या है, कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, संख्या कुल संख्या का तात्पर्य है ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुल संख्या के तात्पर्य है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुल संख्या। मैंने यहाँ 1 2 3 4 सिंपल एग्जाम्पल लिया है, इसलिए और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम सपोज दैट ये एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये है 12 18 20 25 35। अगर ये संख्याएं हैं, इनका हमको मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले के साथ। फार्मूला पहले हम अवश्य लिखेंगे बार बार, सिग्मा x/n। अब सिग्मा का तात्पर्य आप जान रहे हैं, जोड़, x क्या है, संख्या, ठीक है, मतलब सिग्मा x मतलब है संख्या। अगर दोनों जोड़ दिया जाते, जोड़ संख्या मतलब संख्या की जोड़, सारी संख्याओं का जोड़, तात्पर्य ये हो जाएगा सिग्मा x को हम कह सकते हैं 12 धन 18 धन 20 धन 25 धन 35। इस तरह जो है इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा x कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और n क्या होगा, n 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 हो गया। सिग्मा x बराबर 110, n बराबर 5। तो फार्मूला क्या है, सिग्मा x/n बराबर 110/5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। इस तरह से मीन क्या आ जाएगा, मीन बराबर हो जाएगा 22। ये थे अवर्गीकृत आंकड़े। अब हम आइए एक उदाहरण जो है वर्गीकृत आंकड़ों से समझते हैं। वर्गीकृत आंकड़े, सपोज दैट x और n, ये x और n दिया गया है। x 8 12 14 16 18, n 3 7 12 6 2। इस तरह के अगर आंकड़े दिए गए हैं तो हम इसका माध्य कैसे निकालेंगे। हम इस उदाहरण को थोड़ा से और डिटेल कर दे रहे हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल ना समझ में आ रहा हो तो मैं बता दे रहा हूं। एक उदाहरण जो है, मान लीजिए किसी कक्षा में कोई टेस्ट लिया गया, उस n बराबर क्या है, उस कक्षा में कुल, इसको जोड़ दिया जाए। इसका फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया थोड़ा, यही जो डाटा है मैंने इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पे ये n है, ये x है। अब एक उदाहरण से मैं इसको लेता हूं, इस डाटा को।
मान लीजिए मैंने यहाँ पहले से ही निकाल दिया है। मान लीजिए किसी क्लास में एक टेस्ट लिया गया, टेस्ट का अधिकतम नंबर था 50 नंबर में, उस डाटा से हमें नहीं मतलब है। 50 नंबर का एक टेस्ट लिया गया जिसमें कुल 30 छात्र थे। कितने छात्र थे? 30 छात्र थे। 3 छात्र ऐसे थे जो 8 नंबर पाए थे, जिनका मार्क्स 8 था। 7 छात्र ऐसे थे जिनका मार्क्स 12 था। 12 छात्र ऐसे थे जिनका मार्क्स 14 था। 6 छात्र ऐसे थे जिनका मार्क्स 16 था और 2 छात्र ऐसे थे जिनका मार्क्स 18 था। इस तरह से 50 नंबर के टेस्ट में कुल 30 छात्रों का जब टेस्ट लिया गया तो विभिन्न छात्रों को विभिन्न नंबर आए। अब हम इनका माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य बराबर हम जैसे कि जानते हैं, पहले भी मैंने बताया था, सिग्मा एक्स अपान एन। एन का तात्पर्य है कुल संख्या। कुल संख्या मैंने पहले बताया था, तो कुल संख्या जोड़ेंगे 3, 7, 12, 6, 2 तो 30 आएगा। और दूसरा जो हमको ज्ञात करना है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का तात्पर्य होता है कुल जोड़, औसत निकालना है, कुल कितने मार्क्स प्राप्त हुए, तो इनको हम जोड़ लेंगे। सिग्मा का मतलब जोड़, एक्स का मतलब एक्स का जोड़, जोड़ेंगे तो 68 आएगा। इस तरह से हम इसमें रख देंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा 68, 30। इसको हम डिवाइड करेंगे, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट में आ रहा है तो 2.26, आगे भी ले जाएंगे 6, इसको हम 2.27 भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब इस डाटा का जो माध्य आया 2.27 आया। माध्य का मतलब औसत। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 30 छात्रों में प्रत्येक छात्र को औसत 2.27 नंबर मिले हैं। तो ये था वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, और इसके पहले मैंने बताया था अवर्गीकृत आंकड़ों का मार्क्स निकालना। एक और बनता है वर्गीकृत आंकड़ा, वो भी होता है अगर आंकड़े इस प्रकार दिए गए हों। तीसरा प्रकार ये है, परीक्षा में ज्यादातर इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये है वर्गांतर और ये है आवृत्ति। इस तरह की परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकड़े दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3, 5, 12, 6, 4। इस तरह का प्रश्न रहेगा। इसका जो है मान लिया आपको माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? औसत निकालना है। मैंने जैसे अभी ऊपर बताया था, जो n दिया गया है वही यहाँ आवृत्ति है। मतलब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर ये मार्क्स है किसी कक्षा का, जो मैंने पहले उदाहरण लिया था वही उदाहरण फिर से ले रहा हूं, किसी कक्षा में अगर ये नंबर हैं, ठीक है, प्राप्त करने वाले नंबर, तो हम कैसे निकालेंगे? और ये है छात्रों की संख्या। कहने का तात्पर्य 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले 3 छात्र हैं, 10 से 20 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले 5 छात्र हैं, 20 से 30 मार्क्स पाने वाले 12 छात्र हैं, 30 से 40 मार्क्स पाने वाले 6 छात्र हैं और 40 से 50 मार्क्स पाने वाले 4 छात्र हैं। इस तरह से ये है। इनका माध्य कैसे निकालेंगे कि औसत क्या है? 0 से 10 मतलब 0 नंबर पाने वाला भी और 10 नंबर पाने वाला भी, मतलब 3 नंबर। अब आइए इन आंकड़ों को पहले हम दूसरे क्रम में रखते हैं, दूसरी तरह से इस तरह से बना लेते हैं। x निकालने के लिए वर्गांतर की निम्न सीमा धन वर्गांतर की उच्च सीमा बटे 2। वर्गांतर की निम्न सीमा क्या है? हर वर्ग के जो है निम्न सीमा जो सबसे छोटी संख्या, उच्च सीमा उस वर्ग की सबसे बड़ी संख्या। तो वर्गांतर की निम्न सीमा धन उच्च सीमा, उसको 2 से भाग कर देंगे तो x आ जाएगा। तो x यहाँ पहला उदाहरण, वर्गांतर की निम्न सीमा 0, वर्गांतर की उच्च सीमा 10, दोनों को जोड़ देंगे 10 बटे 2 आया यहाँ 5। तो पहले वर्ग के जो आएगी मध्य वो आएगा 5। इसी प्रकार दूसरे वर्गांतर का निकालेंगे, वर्गांतर की निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 20, दोनों को जोड़ेंगे 30, 2 से भाग करेंगे तो 15। इसी प्रकार मैं निकालूंगा। इस प्रकार हमने x निकाल लिया, 5, 15, 25, 35, 45 आ गया।
अब एक फार्मूला और प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कई चीज आ गई, एफ आ गया, आवृत्ति आ गई, एक्स आ गया, दोनों चीजें। अब सिग्मा एक्स अपान एफ अगर करेंगे तो सही उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है 0 से 10 औसत निकाला गया, 5 नंबर पाने वाले 3 हैं, 3 छात्र हैं, 15 अंक पाने वाले 5 छात्र हैं, 25 अंक पाने वाले 12 छात्र हैं, 35 6 छात्र हैं। अगर आप डायरेक्ट निकाल लेंगे तो सही नहीं आएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं, नए फार्मूले से करेंगे। इस प्रकार मैंने यहां पे निकाला एफ एक्स, इसकी क्या आवश्यकता है? इस तरह के जब आंकड़े आते हैं तो फार्मूला माध्य का बदल जाता है। हालांकि ये इस तरह से आंकड़ों के माध्य निकालने की 2 विधियां हैं, एक है लघु विधि, एक दीर्घ विधि। ये जो मैं बता रहा हूं दीर्घ विधि है, लघु विधि पर बाद में चर्चा करेंगे। दीर्घ विधि से माध्य कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा एफ एक्स का तात्पर्य होता है एफ और आवृत्ति और मध्य का जो है आपस में गुणा और फिर आप उसका जोड़। एन का तात्पर्य होता है आवृत्ति। ये हमें प्राप्त था, एफ मैंने यहां लिख दिया है, इसी भी ब्लॉक में आएगा। एफ जो है ये एफ है और एक्स इसका निकाला गया, इसके पहले मैंने बताया ये 5 15 25। हम फार्मूले के अनुसार हमको चाहिए क्या? सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ गुणे एक्स का जोड़। तो एफ ये है और एक्स ये है, इसका आपस में गुणा, सबका आपस में अगर अलग अलग वर्ग का आपस में गुणा। तो 3 का गुणा 5 में किए 15, 5 का गुणा 15 में किए 75, 12 का 25 में किए 300, 6 का 35 में किए 210, 4 का 45 में किए 180। ये क्या आ गया? एफ एक्स, ये एफ एक्स आ गया। और फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो अब इसको हम आपस में जोड़ देंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 780 आ जाएगा। और इधर एफ एन बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ या सिग्मा एफ कहेंगे या एन कहें, वो टोटल कितनी है जोड़ा गया तो 30 आया। अब हमें प्राप्त हो गया सिग्मा एफ एन प्राप्त हो गया 30 और सिग्मा एफ एक्स 780। अब फार्मूले पे आते हैं। अब सिग्मा एफ एक्स बराबर है 780 और एन बराबर है 30। अब माध्य के फार्मूले में रखेंगे, माध्य बराबर 780 बटे 30। इसको हम करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा, यहां पे 26 आ गया। अब हम जो है इसका आंसर हो गया माध्य बराबर 26। यहां पर मैंने आपको बताया अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से माध्य निकालना और वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से माध्य निकालना, मीन निकालना। वर्गीकृत आंकड़ों में 2 प्रकार के आंकड़े बताएं। जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर इसी विधि से पूछा जाता है, लेकिन छोटे प्रश्न होते हैं उन दोनों विधियों से पूछे जाते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों से प्रश्न अगर 1 नंबर का है तो उस विधि से भी पूछा जाता है। इस विधि का जो प्रश्न पूछा जाता है वो दीर्घ उत्तर वाले सवाल होते हैं। अब आप जो है इस वर्गीकृत आंकड़ों का लघु विधि से, यहाँ पे माध्य मैंने बताया, दीर्घ विधि से मैंने जो है बताया, लघु विधि से मैं माध्य बाद में चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों को जो है कुछ सवाल दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके हमें फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए।